हेलो, गुड मॉर्निंग। पहला पार्ट हो चुका था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो पहला पार्ट में हम लोग बहुत कुछ सीखा था। हम लोग सर्कमफेरेंस तक पहुंच गया था। बेसिक टर्म्स जो है डायमीटर, रेडियस, सर्कल का, ये सब का डेफिनेशन पढ़ के हम लोग पहुंच गया था सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिया था यहाँ पे, सर्कमफेरेंस इक्वल 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस इक्वल 2πr। पाई का वैल्यू होता है यहाँ पे 22/7। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया था, लेकिन लास्ट में 3 टर्म्स छूट गया था मुझसे। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया था, तो अभी हम लोग उसको कवर करेगा जो 3 छूट गया था। तो छूटा हुआ में एक था कोड। ठीक है, कोड क्या होता है? कोड इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें 2 पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है ना, यही होता है कोड। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वही कोड होता है। ठीक है, सपोज ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो ज्वाइन कर दे रहा है, ये दो पॉइंट्स ऑन द सर्कल को ज्वाइन कर रहा है, तो वही कोड होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इफ़ द कोड पासेस थ्रू द सेंटर इट बिकम्स ए डायमीटर। ठीक है, इन केस सपोज कि एक सर्कल है हम लोग के पास, इसका सेंटर है, और हम लोग को पता है कि कोड क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है ना। तो सपोज ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 पॉइंट ऐसे हो कि वो ज्वाइन करे एक दूसरे को और वो सेंटर से पास हो। तो जब ये सेंटर से पास होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये तो हमें पहले पढ़ा है, हमने पहले पढ़ लिया था डायमीटर, है ना। तो जो डायमीटर होता है ना, वो क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, सो डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, और अगर यदि ये इससे पास हो रहा है ना, सेंटर से 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन, तो वो होता है हम लोग का डायमीटर। और वो डायमीटर है जो, वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है। ठीक है, और इनके ये जो होता है, कोई भी 2 पॉइंट को पास ज्वाइन करे तो ये होता है हम लोग का कोड। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ कोड। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या आता है हम लोग का सेकेंड हम लोग का बच गया था। सेकेंड क्या होता है ना, सेकेंड इज ए लाइन डेट मीट्स द सर्कल, सॉरी डेट कट्स द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, कट करता है। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये 2 पॉइंट है। अब ये 2 पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, ऐसे कटता है। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट हो गया ना, ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट को कट कर रहा है ना, तो ये हो जाता है हम लोग का सेकेंड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ एक, तो एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन हो गया जो 2 पॉइंट को, सपोज ये 2 पॉइंट है ना, तो ये दोनों को ये कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड। ठीक है, इट पासेस थ्रू द सर्कल एंड कम्स आउट फ्रॉम द अदर साइड। सपोज ये इधर से एक साइड से जाता है, तो दूसरे साइड से आउट होता है, कम्स आउट होता है। ठीक है, फ्रॉम द अदर साइड। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब जो दूसरा है वो है हम लोग का टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, ए टेंजेंट इज ए लाइन डेट टचेज द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें एक पॉइंट है, यहाँ से अगर एक लाइन टच होके जा रहा है ना, या फिर ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन टच होके जा रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो ये लाइन हो जाता है टेंजेंट। ठीक है, यही है टेंजेंट। द पॉइंट वेर इट टचेज द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सपोज ये एक सर्कल है ये, और वो जो लाइन है ना, यहाँ से टच करके जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, जहाँ से टच करता है। मैं जो अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो ये गायब हो जा रहा है, तुम लोग इसको रोक के लिख लेना। ठीक है, डायग्राम को, जैसे ये एक सर्कल हो गया, यहाँ से मतलब एक पॉइंट से पास हुआ ये, तो ये जो पॉइंट P है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, और जो ये लाइन सेगमेंट है या लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इजी है, अभी तक तो सब इजी है। चलो अब हम लोग जो अभी तक सीखा है ना, उसको यूज करके 1-2 क्वेश्चन करता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 4.2 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 4.2 किलोमीटर। ठीक है, चलो हम लोग बनाता है, इससे तो नहीं दिख रहा है, चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ये ठीक है ना। ठीक है, देखो हम लोग को दिया है कि एक सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, सपोज एक सर्कुलर गार्डन है, इसमें फूल वगैरह फरा है, कुछ भी फूल फरा होगा, कुछ भी गार्डन है तो। ठीक है,
अच्छा नहीं है फिर भी ठीक है। ये हम लोग का एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4.2 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायरिंग इट्स सर्कमफेरेंस एट 15 पैसे पर मीटर। मतलब हम लोग का जो ये सर्कल दिया हुआ है ना, ये सर्कल का जो बेढ़ा होगा, हम लोग इधर पे बेढ़ा बोलता है फेंसिंग को, जो बाउंड्री देता है ना, वो बाउंड्री को हम लोग को फेंस करना है, मतलब यहाँ पे इसको घेरना है। ठीक है, वाल देना है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि 15 पैसे पर मीटर ले रहा है, तो टोटल कितना पैसा लगेगा फाइंड करो। तो देखो हम लोग को पहले सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो रेडियस हम लोग को कितना दिया है 4.2 है ना। तो हम लोग को दिया हुआ है क्या है, वायर रिक्वायर्ड कितना होता है। पहले ये देखो वायर रिक्वायर्ड, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा रहे हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए आसान हो जाए। वायर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि इसका जो ये सर्कमफेरेंस है उतना ही इसको घेरने के लिए लेंथ लगेगा, वायर लगेगा। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा अभी, वो हो जाएगा 2πr के। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो 2π का वैल्यू हम बोला था 22/7। ठीक है, 7 है ये, और रेडियस r कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर दिया है ना। तो अभी हम लोग इसको एरिया में उसमें ले जाएगा, क्या बोलता है, मीटर में ले जाएगा। 22/7 इंटू 4.2 इंटू 1000 कर देगा। तो अब ये मीटर में आ गया, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो पर मीटर में निकालना है, तो इसलिए हम लोग मीटर में करेगा अभी। ठीक है, अब देखो तो ये सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा, इसको तुम सॉल्व करेगा ना, यहाँ पे कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं सॉल्व कर लिया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 26400 मीटर। ठीक है, देयरफॉर अब हम लोग को टोटल लेंथ मिल गया इतना का, और हम लोग को पता है कि 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना है 15 पैसे। तो अब हम लोग टोटल निकाल सकेगा ना। तो कॉस्ट ऑफ वायर एट 15 पैसे पर मीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग को देखो 15 पैसे में नहीं निकालना है, हम लोग को रुपीस में निकालना है ना, तो हम लोग रुपीस में निकालेगा। तो 15 पैसे कितने रुपीस होगा, देखो 1 रुपीस जो होता है वो होता है 100 पैसे। ठीक है, रुको सॉरी, 100 पैसे जो होता है वो होता है 1 रुपीस। ठीक है, तो अब 15 पैसे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/100 इंटू 15 है ना, यानी कि 0.15 रुपीस। ठीक है, 0.15 रुपीस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देगा, टोटल लेंथ कितना था हम लोग को, ये रहा 2640 इंटू कितना रुपया चाहिए पर मीटर का, कितने रुपीस था 0.15 रुपीस है ना। और ये किसके बराबर होगा 15 पैसे के बराबर है ना। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.15। ठीक है, तो ये हम लोग का रुपीस में आ गया। तो ये हो गया हम लोग का कितना रुपीस चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 3960। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक पे जिसका नाम है सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, हाँ, एरिया ऑफ ए सर्कल बहुत मस्त टॉपिक है। जब वो मतलब इसका जो डेरिवेशन है फॉर्मूला वो देखता है हम लोग पहले, उसके बाद करेगा। सपोज ये तुम्हारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, गोल बन जा, हाँ बन गया, और ये एक सेंटर हो गया। तो अब देखो तुम इसको ध्यान से देखो। ठीक है, एक लाइन बनाया, ये एक लाइन बनाया, ये एक बनाया, ये एक बनाया। ठीक है, अब इसमें ये एक कलर का हो गया ना। अब हम लोग इसमें दूसरा कलर फिल करते हैं। हम अभी पहले डेरिवेशन दिखाता है। ये दूसरा कलर हो गया। ठीक है, अच्छा मेरे पास कलर फिल करने वाला है, तो अरे सॉरी, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही करता है। ये तो हो गया, सॉरी, रुको, हाँ ठीक है,
ये दूसरा हो गया। ये येलो हम ये क्यों कर रहे हैं हम बताएगा बाद में, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। इंटू 2 में देखो अगर ज़्यादा स्लो हो जा रहा है तो अभी देखो अगर हम ये वाला पीस जो है ना, ये वाला पीस जो है इसको हम उठाए और इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ये जो येलो वाला पीस है इसको उठा के यहाँ पे लगा दें, ठीक है। ये हो गया ब्राउन वाला, ये और ये येलो वाला, ठीक है। ये येलो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और फिर ये जो ब्राउन है इसको हम लोग यहाँ पे लगा देगा ऐसे, और जो येलो वाला है इसको यहाँ पे लगा देगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही कर करके अगर हम लोग पूरा करते जाए तो ये ऐसे बनते जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ये इसका रेडियस हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। अब तुमको ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट तुम ध्यान से देखेगा तो इसका तुमको रेडियस दिखेगा आर के बराबर। आर से ये थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये स्लेंट हाइट है ना, ये पूरा रेडियस है, पर हम लोग इसको सीधा सीधी आर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ये सर्कल टू को लेगा ना, इसमें हम लोग इतना छोटा छोटा पीसेस में डिवाइड करेगा इसको, इतना छोटा छोटा पीसेस में ना, जो कि वो पूरा रेडियस के बराबर हो जाएगा। जब हम लोग देखो इसको इतना छोटा छोटा पीस में डिवाइड करेगा ना, ये सर्कमफेरेंस ये जो बन रहा है ये पार्ट, इसको हम लोग इतना छोटा छोटा में लेगा ना कि वो तुमको ये रेडियस के बराबर जो है ना, वो इसका बराबर ही दिखने लगेगा, रेडियस के बराबर एकदम पतला पतला लेगा, ठीक है। और फिर उसको हम लोग ज्वाइन करके ऐसे बनाएगा, ठीक है। ऐसा बनाएगा मतलब इसको 1000 में इन्फिनिट टाइम में डिवाइड कर देगा। तो तुम इसको देखो, अभी इसको देखेगा ना, जब इसको बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करने के बाद तुमको दिखेगा ऐसे 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 ऐसे, बहुत छोटा छोटा में दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी जो ये दिखेगा ये तुम्हारा रेडियस आर हो जाएगा, और फिर जो ये लेंथ हो जाएगा ये कितना होगा, देखो इसका जो सर्कमफेरेंस था ना, टोटल जो था वो 2 पाई आर था, ठीक है। तो आधा ऊपर चला गया सर्कमफेरेंस, है ना, मतलब ये जो ब्राउन वाला था, ये ब्राउन वाला आधा ऊपर चला गया, ये येलो वाला नीचे आ गया, है ना। तो मतलब ऊपर आधा सर्कमफेरेंस, नीचे आधा सर्कमफेरेंस, तो इसका लेंथ हो जाएगा हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखो तो एरिया हम लोग को पता है, ये एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, रेक्टेंगल जैसा। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, ये देखो लेंथ तो हम लोग का ये है ना, लेंथ ये है 2 पाई आर, हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू ब्रेथ हम लोग को क्या है, ब्रेथ तो ये है रेडियस आर। तो अब ये 2 गया तो क्या बचा है, यहाँ पाई आर बचा, यहाँ पे आर बचा, तो ये तुम्हारा हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इसका एरिया हो गया, और ये इसका एरिया हो गया, और ये जो था वो क्या था, ये जो है यही तो तुम्हारा सर्कल है ना, ये सर्कल का पार्ट से ही बना है। तो तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, वो हो गया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बढ़िया, अब इतना तो हम लोग समझ गया। अब चलो 2-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन है, क्लास 8 का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, रेडियस दिया हुआ है 10.5 मीटर, हम लोग को फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो एरिया का हम लोग को पता है, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला हम लोग को ऊपर पढ़ लिया। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का पहले हम लोग को पता है 2.22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 10.5 स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा,
इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये मीटर में था, है ना। तो तुम 2 बार मीटर में कर रहे हैं ना, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करता है हम लोग, ऐसा ही कलर का रंग बदल लेता है। चलो यहाँ पे देखो, अभी क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है हम लोग को 88 मीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, 88, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू आर इक्वल 88, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो 2 इंटू 2 डायरेक्ट इधर से भी काट सकता है या उधर भी ले जा सकता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 22 हो जाएगा 44/7 इंटू आर 88। अब रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 88, ये मल्टी डिवीज़न में है तो 7 डिवीज़न में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, और जो 44 है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम, है ना। तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 14 मीटर। अब हम लोग एरिया निकाल लेगा। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7, रेडियस कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, तो 22/7, 14 को 14 इंटू 14 कर दो 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 44 इंटू 14 मीटर स्क्वायर। तो इसको तुम करेगा तो 616 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको। मेरा एनर्जी थोड़ा लो लग रहा है क्योंकि हम खाना नहीं खाया है, भूख लग रहा है बहुत। तो अभी बस एरिया ऑफ सर्कल ही कर लेगा, और एक क्वेश्चन है उसको करके उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, और बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो दूसरा नेक्स्ट पार्ट में करेगा, ठीक है। चलो तो एक लास्ट एग्जांपल कर लेता है, एग्जांपल 5। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जांपल 5 को फिर से अच्छा से दिखता है। ये क्या बोल रहे हैं, द इनसाइड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 440 मीटर, ठीक है। इनसाइड सर्कमफेरेंस मतलब ये एक ट्रैक है, ठीक है। ट्रैक मतलब ये ट्रैक है जिस पे कुछ भी चलता हो, ठीक है, ये ट्रैक है। तो इसका क्या बोल रहा है कि इनर सर्कमफेरेंस जो है ना, इसका जो ये इनर सर्कमफेरेंस है, ये अंदर का, वो कितना है 440 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और फिर ये जो है ये है 440 मीटर। तो हम लोग इनर रेडियस स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। तो अब चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेता है इनर सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस हम लोग क्या माना है स्मॉल आर, इनर रेडियस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इनर रेडियस इक्वल स्मॉल आर, और फिर इनर सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, इनर सर्कमफेरेंस, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 2πr होता है फॉर्मूला, और वो हम लोग को दिया हुआ है कितना 440। तो ये होगा 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हम लोग को नहीं दिया है, आर ये निकालना पड़ेगा ना ये वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेगा ना हम लोग तो देखो ये 44 हो जाएगा ना 1 टाइम, ये चला जाएगा तुम्हारा 10 टाइम, ठीक है। तो स्मॉल आर मिल जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 10 इक्वल 70 मीटर, ठीक है। चलो इतना तो पता चल गया। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ क्या है वो हम तुम लोग को दिखाता है, अच्छे से देखो। द ट्रैक इज एवरीवेयर 7 मीटर वाइड, मतलब जो ट्रैक है ना वो हर जगह पे 7 मीटर वाइड है, मतलब 7 मीटर वाइड है। अगर 7 मीटर वाइड है तो एक चीज़ पता दिमाग लगा के हम लोग बोल सकता है कि आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस हम लोग का पास दिया है 70, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता हूँ इनर रेडियस, कलर चेंज कर लेता हूँ। इनर रेडियस अगर हम लोग को 70 दिया है, और ये वाइड कितना है, ये वाइड हम लोग को दिया हुआ है ना, द ट्रैक इज एवरीवेयर 7 मीटर वाइड, ये वाइड 7 मीटर है। तो टोटल आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो गया इनर और प्लस ये 7, है ना। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, तुम लोग कैसे बोलोगे, नहीं सुनाई देगा ना मुझे कोई बात नहीं। आउटर रेडियस हो जाएगा हम लोग का इनर रेडियस 70 + 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 मीटर।
ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मेन चीज़ यही है, हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक मतलब बस हम लोग को ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, पूरा एरिया फाइंड नहीं करना है, ठीक है। पूरा नहीं फाइंड करना है, हम लोग को सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है जो ट्रैक का है ना। ये तो ट्रैक का एरिया कैसे होगा, देखो ये जो बड़ा वाला है ये एक सर्कल है, और जो ये छोटा वाला है ये भी एक सर्कल है ना। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा टोटल, उसमें से अगर हम ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला बचेगा ना ट्रैक का। तो हम लोग वही यूज़ करेगा, ठीक है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं देखो, अगर समझ में नहीं आया तो जैसे ये बड़ा सर्कल 2 था, तो बड़ा सर्कल का रेडियस 77, और फिर ये जो इनर सर्कल है ये है हमारा, इसका रेडियस है 70। तो अगर हम लोग ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया से ये छोटा वाला माइनस कर देगा तो बचेगा सिर्फ ये वाला बचेगा ना। तो यही तो ट्रैक हो गया ना, तो इसी को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, हम लोग एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई, सॉरी एरिया ऑफ ए सर्कल हम लोग को पता है सब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर का रेडियस हम लोग कैपिटल आर लिया था ना, यहाँ पे देखो कैपिटल आर लिया है ना आउटर सर्कल का। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेगा, दोनों में है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई का वैल्यू हम लोग को पता है, कैपिटल आर जो आउटर रेडियस था वो 77 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस क्या होता है 70 दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट भी तुम सॉल्व कर सकता है, पर एक फार्मूला भी लगा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर पता है तो डायरेक्ट यूज कर लो, यहाँ पे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 ये हो जाएगा, तो 77 + 70, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 77 - 70। तो ये तुम्हारा जो भी होता है इसको सॉल्व करो, 22 × 7 22/7 इंटू ये हो जाएगा 147 है ना, इंटू 7 7 7 गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आएगा 3234 मीटर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ द ट्रैक। चलो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये करने का ज़रूरत नहीं है बट स्टिल। 14 का 4 एक बैलेंस, 8 9 2 4 9 2 4 13 के 3 एक बैलेंस, 10 12 के 2 एक बैलेंस 3 3243, ठीक है 34 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। चलो, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब जल्दी कर दो, और बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग इनसाइड स्टडी, थैंक यू इनसाइड स्टडी ऋतिक कुमार गुप्ता, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।